ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई है और जयंती मनाने का ही हमारा मकसद था। और उसके साथ साथ आज हम सब ने संकल्प लिया है कि जिन भी सरकारों ने हमारा शोषण किया है, हमारे समाज का शोषण किया, उनको एक चैलेंज भी हमने आज किया है। आप लोगों को जागरूक कम भड़का ज़्यादा रही थी अपने भाषण में। अगर किसी को भड़काना लगता है तो मैं भड़काऊँ भी, क्योंकि अब जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, सहन शक्ति की भी हद होती है। अब हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है कि हम अपनी बहनों का बलात्कार देखें, अपने भाइयों का मर्डर देखें, हम जलील हो जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर हमारे को बेइज्जत किया जाए। अगर हम आंदोलन करें तो उसमें दूसरी पार्टियों के लोग घुस के हमें बदनाम करें, तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जो सत्ता में बैठे लोग वही जिम्मेदार हैं और उन्हीं को हमने चैलेंज किया है। आपके निशाने पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ज्यादा देखने के लिए क्या वजह मानते हैं? जिसकी सत्ता आज हम उसी को निशाने पे लेंगे, जो सत्ता पहले रही उसको भी निशाने पे लिया है। जिन लोगों की सरकारें रही उन्होंने समय समय पर हमारा दुरुपयोग किया है, हमारा शोषण किया है। वजह माने कि बीजेपी के साथ आप रहे तक की बात कही। बिल्कुल कहा है। आए दिन शिकायत मिलते हैं कि पुलिस हमारे लोगों को टॉर्चर करती है, कानून के नाम पर डंडा चलाती है, नाजायज लोगों को तंग करती है। अगर पुलिस अपना रवैया नहीं बदलेगी तो थानों में घुसेंगे और मारेंगे। सीएम साहब के बारे में भी अपशब्द बोला। सीएम के बारे में मैंने बिल्कुल अपशब्द कुछ नहीं बोला। अगर सीएम गलत बोलेगा, सीएम बिल्कुल मक्कार है, गद्दार है, झूठा है, बेईमान है। मैं भी बोल रही हूँ, मुझे पता है। हमने बीजेपी की सरकार बनाई, लोगों ने झूठ बोला है, हमें ठगा है, हमें झूठ बोलकर मूर्ख बनाया है, तो हम उनको कहेंगे। आपको अगर अपशब्द लगते हैं तो बिल्कुल 100 बार लगे, मैं ऐसे शब्द 1000 बार बोलूँगी। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है, जिन लोगों को हमने बनाया, जिन लोगों के लिए हमने खून पसीना एक किया, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया, जिन लोगों ने झूठ बोलकर हमें ठगा, अब उनकी औकात उनको दिखाएंगे। आरक्षित सीटों से भी एमपी एमएलए बनते हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैंने तो उनको चैलेंज किया। मैं तो उनको चैलेंज करती हूँ कि वो हमारे नाम का फ़ायदा उठाकर कोठी बंगलों में बैठे हैं, हमारे समाज पर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। हमने उनका भी बहिष्कार किया है। मैंने मन से उनका भी बहिष्कार के लिए बोला है कि ऐसे लोग बाबा साहब के लिए गद्दार हैं, समाज के लिए गद्दार हैं। वो कोठी बंगलों में बैठे हैं। सबसे बड़े दुश्मन हमारे समाज के ही एमपी एमएलए हैं, जो आज चुप बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं, सरकारों में बैठे हैं, समाज के नाम की दलाली कर रहे हैं। मैं उनको दलाल की उपाधि देती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो और कभी तक के हूँ। आपने कहा कि जिस तरीके से हर जिले में जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हर जिले में जाऊंगी, हर जिले में लोगों को जागरूक करूंगी। जिन लोगों ने आज तक हमारा शोषण किया, जिन लोगों ने आरक्षण के नाम पर चुनाव जीतकर हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाई, जिन लोगों ने बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में हकों को लागू नहीं करवाया, वो हमारे समाज के दलाल हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि पूरे हरियाणा में जिले जिले में घूम के, गाँव गाँव में घूम के उन दलालों से मैं सावधान करूँ।